Start with the new topic in coordination chemistry, and we were studying about isomerism, and in that we have studied the structure isomerism. We have focused on this stereoisomerism, and stereoisomerisms we have done about your geometrical isomerism. Now we have to focus about optical isomerism, and you will see that there are certain points which you have to focus in optical isomerism. Let's start on that whatever the compound you are using, or the compound which is showing optical isomerism, must be possessing chirality. Now what does it mean, this word, that the compound should possess the chirality? It's that the element, whatever you are taking, must be having a element, है ना? That element is your what, your central metal atom. So that particular element is possessing, or you can say that particular element should not show the symmetries you are getting. जैसे suppose करो, if you are taking an element CR, ठीक है, तो अगर आप उसमें कुछ भी अपने लिगेंड्स लगाते हैं, सपोज करो आपने यहाँ ए लगा रखा है, तो दे आर कमिंग इन व्हाट, इन द केस ऑफ सिमेट्री दिस थिंग शुड नॉट बी देयर, है ना? क्योंकि आप जब इस इक्वली डिवाइड करोगे, आपको मालूम है प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, सो दे विल गिव यू एन टू इक्वल हाफ, सो दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है? तो आप एक्चुअली जो भी एलिमेंट अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि दैट इज़ हैविंग द सिमेट्रिकल एलिमेंट्स मेक द मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो जाएगा वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक, ये चीज़ हो जाती है। तो कोई भी मतलब मतलब जो मॉलिक्यूल है, द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वॉट एवर यू आर टेकिंग डज नॉट पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एंड द मिरर इमेज इज़ नॉट सुपर इम्पोज ऑन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, ठीक, ये चीज़ें ध्यान देनी है कि मिरर इमेज आपको मालूम है कि वो चीज़ें जो हैं वो आपकी सुपर इम्पोज्ड नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? तो आपको समझ में आए, अगर आप चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर, ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर जो भी मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल एक्टिव हो, ये कंडीशन है ऑप्टिकल इनएक्टिव की, है ना? अगर आप चाहते हो कि इट शुड बी, मॉलिक्यूल शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव, तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए आपके पास होना चाहिए वो चीज़ें हैं, दैट इट शुड बी, यू कैन से अनसिमेट्रिकल, है ना? एसिमेट्रिकल होता है कि मॉलिक्यूल जो हो वो एसिमेट्रिकल हो, या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, तभी वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव के केस में गिने जाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ें ये होनी चाहिए, दे डू नॉट पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक। और थर्ड बातें जो ध्यान देनी है कि मिरर इमेज इज़ नॉट सुपर इम्पोज्ड, ये सुपर इम्पोजिबल ऑन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान है कि कोई भी आप, यानी वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करे जो ये तीन क्वालिटी रखता होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं रखेगा। तो दीज थिंग्स आर देयर इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, ठीक है? और अब हमें वही वाली बात, जो पुरानी बातें वो याद रखनी है कि आपको मालूम है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो मालूम है ना कि आपकी लाइटें जो होती हैं अनपोलराइज्ड होती है, फिर आप उसको प्रिज्म में रखते हो तो वो क्या हो जाती हैं, पोलराइज्ड हो जाती है। अब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर लाइट्स होती हैं, जो भी आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड रखोगे, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है या तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दे इस लाइट को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट मिली है, ये वही पुरानी बातें हैं। और ये क्या थी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है? और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, जो या कोई भी कंपाउंड है, जो बेसिकली कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स कह दो, ठीक है, जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या आइदर इट विल रोटेट इट आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस वे यू आर अवेयर ऑफ इट कि व्हाट टाइप ऑफ
Isomerisms they are showing. Now the point arises, what type of complexes will show these things. अब डिपेंड, देखो यहाँ पे सारा सीन है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ही काम होता है। जैसे आपके पास या तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, या फिर आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वही वाली बातें जो पुरानी बातें हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, और या फिर आपका टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर में मालूम है ना, ऐसे जैसे जो भी यहाँ सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगेंड्स इस तरह से अटैच्ड होंगे, ये आपका स्क्वायर प्लेन है। और टेट्राहीड्रल में आपको मालूम होगा ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये आपका टेट्राहीड्रल कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर्स यू गेट द कोऑर्डिनेशन 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ना पॉइंट अराइजेस इन दिस स्क्वायर प्लेनर्स। अगर स्क्वायर प्लेनर में देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम इट कंटेन्स 4 लिगेंड्स, और ये 4 लिगेंड्स इसके पास होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्लेन और एक्सेस ऑफ सिमेट्री अरेंज होगी, ये बात फैक्ट है। क्यों यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल, भाई चाहे यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, दे विल बी डिवाइडेड इन इक्वल हाफ्स, है ना। जब आप सारे 4 लिगेंड्स आप सेम यूज़ कर रहे हो, सेम प्लेन में, क्योंकि ये सारे जो हैं सेम प्लेन में लाइक करते हैं, यहाँ से यहाँ जो भी इनकी जो दूरी है वो सब क्या है, सेम है। तो बेसिकली जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, या अगर शो कर रहे हैं तो बहुत रेयर होता है। वो भी तब कंडीशन है जब हो सकता है कि आपके जो यहाँ लिगेंड्स अटैच्ड हैं वो क्या थोड़ा सा फ़र्क हो जाए। तो जनरली दे आर नॉट शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। जो क्यों नहीं शो कर रहा है स्क्वायर प्लेनर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, अगर बाई चांस रीजनिंग की बात करी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स दे डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो आपके पास क्या है, क्योंकि इनके पास क्या है, प्लेन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। एंड जनरली नॉट चिलियन एंड चिलियन इन नेचर, ठीक है। ये इसीलिए नहीं शो करते। अब टेट्राहीड्रल पे आ जाए, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं। तो हमने पहले ही तुम्हें एक चीज़ बताई रखी, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, ये यहाँ ना लिख के ऐसे लिखते हैं, ये आपकी लिगेंड्स अटैच्ड है, ठीक है। थोड़ा साइड में बना लेना। अब इसमें देखो, ये जो भी आपका जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हें अगर मानो कि कोई तुमने ऐसा कंपाउंड लिया जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पोजेस कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई इशू नहीं होता, कार्बन एटम में उसके पास क्या है, वो 4 आपके लिगेंड्स अटैच हुए हैं, तो ए सिमेट्रिकल कार्बन एटम हो जाता है यहाँ पे, अगर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में वो भी ऐसा ले रहे हो जैसे जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उस कंडीशन में देखो 4 लिगेंड्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, 1 2 3 4, ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच करते हैं। ये लोग भी है ना, क्या करते हैं, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे लिया रखा है M, और इनको मानो अलग अलग तुमने लिगेंड्स के हिसाब से तुमने अटैच करा रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या शो करेगा, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा। भाई ऑर्गेनिक में भी आप देख चुके हो कि भैया कार्बन एटम होता है, वो टेट्राहीड्रल कंडीशन में आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब यहाँ पे जब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये तुम्हें मालूम होगा, याद करा होगा, ये रिजॉल्व होते हैं और डी फॉर्म और एल फॉर्म में करते हैं ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीव रोटेटरी। डेक्स्ट्रो तो मालूम है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं आपके क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरीज हो जाते हैं। तो ये दो मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो है, लेकिन इतना भी नहीं है। मतलब तुम सोचो कि इसमें भी कंडीशन देखो, अगर सेम कर दोगे सारे लिगेंड्स तो नहीं पोजेस करेगा, है ना, लेकिन सिर्फ ये डिफरेंट है तो करेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो है, वो शो करी जा रही है।
नाउ नेक्स्ट कंडीशन 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी बेसिकली इन कंपाउंड्स का जो कोऑर्डिनेशन, मैं CN लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है 6 होता है। दूसरी चीज़ ये क्या बनाएंगे आपका ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल बनाते हैं, है ना, इनको ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर इनका ऑक्टाहीड्रल होता है। ऑक्टाहीड्रल को मैंने दूसरा नाम तुम्हें बताया था बाइपिरामिडल स्क्वायर प्लेनर, या स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। अब ये कंडीशन सी, अब हम लोग देखेंगे ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ओनली मोनोडेंटेड्स लिगेंड्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे लिगेंड पता है ना, मोनोडेंटेड, जहाँ पे डोनर एटम एक ही होगा, वन डोनर एटम होंगे। तो कौन इन पे सीन क्या होगा कि अगर ऑक्टाहीड्रल कर रहे हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना। अब तो क्लियर हो गई है कि दे शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर, दे शुड नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज। तो कौन से ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्सेस आपको देंगे वो मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो आई हैव रिटन दीज एग्जाम्पल्स, और इनका फॉर्म लिखा हुआ है, जो कि इसमें एसिमेट्रिकल कुछ भी नहीं होता है, एसिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। और बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें थोड़ा ध्यान देना कि ये कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। थ्योरेटिकली तो इनमें मोनोडेंटेड्स लिगेंड्स हैं जो कि ऑप्टिकल एक्टिव हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं डी और एल फॉर्म में, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप एक्सपेरिमेंटली टेक्निकली इन्हें रिजॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत कम शो करते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कम्प्लीटली ये वैल्यूज़ नहीं शो करते हैं, बहुत कम वैल्यूज़ ये शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो ये तब कंडीशन है जब आपने मोनोडेंटेड लिगेंड्स लिए रखें। अब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पे आपने जो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड सीलिएटिंग लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी पीछे देखा आपने कि वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकली तो चलो एल और डी और एल फॉर्म शो करें, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आ रही हैं, रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। लेकिन अब हम वो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे वेयर दे आर कंटेनिंग वन और मोर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड चिलिएटिंग लिगेंड्स। ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि चिलिएट्स क्या होते हैं, चिलिएटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। जब 5 या 6 मेंबर रिंग ये लोग बना लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम किसी भी लिगेंड्स के साथ, तब ये कंडीशन आती है, ठीक है। ये क्या है, जो जब आप बाइडेंटेड चिलिएटिंग लिगेंड्स लेते हैं ये इजीली रिजॉल्व हो जाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म शो करते हैं। इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन पे हमें फोकस करना है। हम देखते हैं कौन कौन सा टाइप है, ठीक है। पहले हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज लगा होता है इसमें। देखो जो आपका बहुत ध्यान देखो, ये कंडीशन क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स की है, और ये सब कैसे ए दिख रहा है तो सिमेट्रिकल है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिगेंड दिया रखा है ये कौन सा है आपका, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। ये ध्यान देके चलना है। तो ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं, और ना आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो चिलिएटिंग लिगेंड से वो कोऑर्डिनेट करते हैं ना। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे डू नॉट पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिकल। ये तो अब कोई पुरानी बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। जहाँ ऑप्टिकल एक्टिव आता है वहाँ तुरंत आपको इस चीज़ पे लगाना है कि दे विल डू नॉट पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और ये आराम से ऑप्टिकल एक्टिविटी रिजॉल्व हो पाएंगे। जैसे हमने कोई एक हम एग्जाम्पल आपको इसमें देखते हैं, ठीक है। हमने क्रोमियम लिया रखा है, उसका ले रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स, और हम ऑक्जिलेट ले रहे हैं। ऑक्जिलेट आपको पता है कि वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और आराम से आपका इसमें देखो -3 चार्ज है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है और डी और एल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब कैसे होगा डी एल फॉर्म में, जिससे CL है CR है ना। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ऑक्टाहीड्रल, अच्छा स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। ऑक्टाहीड्रल ऐसे बनेगा, M है सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, ठीक। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी लिगेंड्स अटैच्ड है, ठीक है। ये ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर है, ये ज्योमेट्रिकल में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अब हम इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, उसको ध्यान फोकस करके चलिए। देखो शुरू में तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि आप लोग को लिगेंड पहली बार नाम सुन रहे हैं तो आप यू आर लर्निंग देम ना। तो आपको याद रखना है कि जो से ऑक्जिलेट को आप है ना इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से ध्यान। अब देखो इनमें जोड़ना कैसा है, और डी फॉर्म क्या है और एल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखो O है, ये OX है, ठीक है, और यहाँ पे O,
इधर अटैच्ड। ये एक टोटल आपके पास 3 है, तो कहाँ का ये 2 कवर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो बनेगा नहीं, अब इन पे ऑक्यूपाई करिए, ओ करिए, ओ एक्स करिए, ओ है, ठीक है, ये भी कवर हो। अब यहाँ से यहाँ तो अटैच करेंगे, यानी यहाँ से करेंगे, तो ओ है, ओ एक्स है, ओ है, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया, डी फॉर्म आ गया। अब आप अपना एल फॉर्म देखिए। अभी देखो क्योंकि चार्ज भी लगा हुआ है तो मजबूरी है पूरे में लगा के स्क्वायर ब्रैकेट बना के -c लगा दी। अब एल फॉर्म में कुछ चीज़ें लर्न करनी होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा कम बन गया है ये मेरा, ठीक है। सही बना लेना आप लोग, जैसे ऐसे बनाया ऐसे ही बनाना है, थोड़ा पास बन गया ये। अब इससे तो फ़र्क ही बनाना पड़ेगा, ओ एक्स ओ, ठीक है, ओ, अब इधर से इधर अटैच करो, ओ एक्स, ठीक है। इसको भी पूरा लिमिटेड एग्जांपल्स हैं आपके कोर्स में ज़्यादातर, तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आएगा इस कॉम्प्लेक्स। तो बहुत से और ही बनाने की कोशिश कर लीजिएगा आप। एक और एग्जांपल है, मैं बता दी थी, ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। अब हम कुछ और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए MAA होल स्क्वायर, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका दो बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं जो कि सिमेट्रिकल इन नेचर है, और एक मोनोडेंटेड्स, और 2 ही आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स लगे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ये भी रिजॉल्व होगा डेक्स्ट्रो लिबोरेटरी में। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल इसमें दिया, ये तो अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे बाइडेंटेड है और सिमेट्रिकल है, कैसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। अच्छा, ये एग्जाम्पल एक ऐसा है, इसको थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये दोनों चीज़ें पोजेस करेगा, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, ठीक है। दोनों आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर कुछ भी आए तो आप दोनों लिख दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कौंसिल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो यू राइट डाउन बोथ द थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, कैसे शो करेगा, क्या शो करेगा। अब तुम्हारी बुक से ही मैं शो कर रही हूँ। देखो इसमें सिस और ट्रांस आएंगे। सिस की कंडीशन देखो, सिस जो है एक्चुअली इसमें ना प्लेन और सिमेट्री होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि तुम्हें याद रखना है, प्लेन और सिमेट्री नहीं होता है। तो प्लेन और सिमेट्री होने की वजह से सिस में 2 फॉर्म्स आते हैं सिस के, और सिस में ही आपको बेसिकली है ना, अगर हम देखो, क्योंकि भी मैंने बताया ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करने का मतलब हो गया सिस और ट्रांस कंडीशन वाली। तो देखो सिस में ये 2 फॉर्म बनाता है, ट्रांस में 1 फॉर्म बना रहा है। अब कंडीशन ये है, जो सिस है वो ऑप्टिकल एक्टिव, ट्रांस वाला जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है, लेकिन सिस वाला करता है। सिस जो है वो फर्दर क्या है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी में चेंज हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, लेकिन जो इसमें ट्रांस कंडीशन होती है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है ना। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये फर्दर रिजॉल्व नहीं होकर सिस और डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सिस फॉर्म होता है वो इसका, क्योंकि एक्चुअली इसमें प्लेन और सिमेट्रिकल जो होता है, इसमें सिस फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, क्योंकि इसके पास ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म होता है, जबकि ट्रांस में क्या है आपका सिमेट्रिकल है। तो जिसके पास पहले ही हम बात कर चुके हैं, जिसके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ भी वो जो सारी बातें थी, तो वो कंडीशन में वो हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी नहीं देता। लेकिन ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, तो इसीलिए डेक्स्ट्रो लीवो दोनों देगा आपका, ठीक है। यहाँ मत करिएगा, यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी दोनों बनाइएगा। तो ये देखिए किस तरह से आपका अटैच्ड होगा, EN है, 2 बार यूज़ करता, CN है ना। तो सिस है, देखो सिस की कंडीशन तो यानी यही होती है, एक तरफ होता है। ट्रांस में हो जाएगा तो ये अपोजिट कंडीशन में हो जाएगी ना, यहाँ लगा देना CL को, तो ये ट्रांस की कंडीशन। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब एक और एग्जांपल है आपका MA2 होल स्क्वायर AB। अब इसमें देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि सिमेट्रिकल है, ये लिगेंड्स है मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, लेकिन क्या है दोनों डिफरेंट हैं,
सेम नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है या बी स्क्वायर नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव शो करेंगे। और बेसिकली ये आपके इसमें भी थोड़ा ध्यान दे के चलना कि ये भी आपके 3 डिफरेंट है ना फॉर्म्स देंगे। अब क्या क्या देंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसमें आपको एक मीज़ो फॉर्म भी मिलता है, ठीक। अब इसमें एग्जांपल ये वाला हम यूज़ करके चलेंगे। देखो ये बाइडेंटेड डिफरेंस है, ठीक। और आपको अब ध्यान दे के चलना है कि क्या आप करें और क्या ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिकल एक्टिव है, डेक्स्ट्रोफॉर्म लिवोफॉर्म दोनों दे रहा है, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान देखिए कोबाल्ट कंडीशन है, EN कैसे आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ रखा है, ठीक। और अब इसमें एक CL देखो यहाँ पर है ना आपके, देखो 2 डिफरेंट आपके लिगेंड्स है। CL यहाँ दिया रखा है ना, अमीन यहाँ दिया रखा है, तो CL को यहाँ जोड़ा, अमीन को यहाँ लिखा। अब फिर यहाँ पे आपने चेंज कर दिया क्योंकि लीवो रोटेटरी है, तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। आपने यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड्स को अपना अटैच करा। अब मीज़ो कंपाउंड मिलता है, मीज़ो जो होता है याद हो तुम्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे, चार्ज ज़रूर लगाइएगा और आप अपना म्यूज़िक में। तो ये सब सारे एग्जांपल्स हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। और ये कुछ ऐसे भी हैं जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटीज़ में भी आ रहे हैं, या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स यू हैव स्टडीड नाउ, एंड प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया रखा होगा, ये दिया होगा, आपसे पूछा किस तरह का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। हो सकता है आपसे स्ट्रक्चर कहा जाएगा, आप इसके स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो आपके पास बुक्स में दिए रखे हैं स्ट्रक्चर्स भी आप बना दीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस इन दैट मैनर ओनली।